नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस सीरीज में। मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिनोलॉजी बाय पीएसजी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंटल एग्जाम सीरीज के लेक्चर को स्टार्ट किया, जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने जाना कि रेलवे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने पैसेंजर्स के लिए, जो कि सेक्शन 49 से 59 में मेंशन है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को पूरा देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने सारे सेक्शंस को डे टू डे लाइफ से रिलेट करके या ट्रिकी वे में आपको याद करवाया था। आप फर्स्ट लेक्चर को पूरा देखो, मैं दावे से कह सकता हूं कि आप इस सेक्शंस को कभी नहीं भूलोगे और आपको अपना लीगल राइट्स भी पता होगा। अब आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 137 से सेक्शन 174 के बारे में, जो कि सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड के अनुसार कॉग्निजिबल यानी संज्ञेय अपराध और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी असंज्ञेय अपराध से संबंधित है, यानी रेलवे में होने वाले जुर्म और कानूनी एक्शन से संबंधित है। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट या गलत पास से यात्रा करता है, या ट्रेन में हंगामा करता है, या रेलवे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, या किसी पैसेंजर की सेफ्टी से खिलवाड़ करता है, तो उस पर कौन सा एक्शन लगता है और क्या सजा हो सकती है, यह सब हम स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध क्या है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस आपको बिना वारंट के ही अरेस्ट या गिरफ्तार कर सकती है और जांच यानी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। यह अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं, जैसे हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण, आगजनी, देशद्रोह। इसमें पुलिस को बिना अदालत की अनुमति के अरेस्ट करने और जांच शुरू करने का अधिकार होता है। मजिस्ट्रेट को सूचना यानी एफआईआर बाद में दी जाती है। मतलब कॉग्निजिबल का मतलब है कैच इमीडिएटली। अब जानते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस क्या है। मतलब ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती और मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जांच भी शुरू नहीं कर सकती, जैसे कि मारपीट या झगड़ा, गाली गलौज, धोखाधड़ी के छोटे मामले, सार्वजनिक उपद्रव यानी हंगामा। इसमें पुलिस को अरेस्ट करने से पहले कोर्ट से परमिशन ऑर्डर लेना पड़ता है। इसमें एफआईआर नहीं बल्कि नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट एनसीआर दर्ज होती है। नॉन कॉग्निजिबल का मतलब है नो अरेस्ट विदाउट कोर्ट ऑर्डर। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 137 से 174 के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ रियल लाइफ में ट्रेवल करते वक्त भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। तो अब आते हैं पहले सेक्शंस की तरफ। पहला सेक्शन है सेक्शन 137। सेक्शन 137 बताता है फ्रॉडुलेंटली ट्रेवलिंग और अटेम्प्टिंग टू ट्रेवल विदाउट प्रॉपर पास और टिकट। मतलब धोखे से बिना टिकट या पास ट्रेन में सफ़र करना। इस केस में 1000 रुपये तक का पेनाल्टी या 6 महीने तक की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद करने का तरीका है 137। जब आप तीनों डिजिट का सम करोगे तो 11 आएगा। हमने एक कहावत सुनी है कि 9 2 11 होना। मतलब जिसके पास वैलिड टिकट या पास नहीं है वह टीसी को देखकर 9 2 11 हो गया। ये जस्ट आपको याद करवाने के लिए है, डोंट टेक इट पर्सनली। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 138, लेवी ऑफ एक्सेस चार्ज एंड फेयर फॉर ट्रेवलिंग विदाउट प्रॉपर पास और टिकट और बियॉन्ड ऑथराइज्ड डिस्टेंस। मतलब टिकट से ज़्यादा दूरी या हायर क्लास में यात्रा करना, यानी जनरल का टिकट लेकर स्लीपर क्लास में या स्लीपर का टिकट लेकर एसी क्लास में ट्रेवल करना। इसमें आपको डिफरेंस फेयर प्लस उस क्लास का मिनिमम फेयर एज पेनाल्टी के तौर पर देना पड़ेगा। जैसे कि स्लीपर क्लास में मिनिमम पेनाल्टी 250 है, थर्ड एसी में 440, सेकेंड एसी में 620। इसको याद करने का तरीका है 138 में 38 पर ध्यान देना है। 38 में अर आता है, अर यानी टीसी अर गया कि पेनाल्टी तो लेंगे ही। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 139। सेक्शन 139 बताता है पावर टू रिमूव पर्सन हु डोंट हैव वैलिड टिकट्स। मतलब अनाधिकृत यात्री को ट्रेन या स्टेशन से हटाना रेलवे स्टाफ द्वारा। इसके लिए कोई अलग से सजा का प्रावधान नहीं है। इसको याद करने का तरीका है 139 में 39 को पकड़ो। 39 को क्या बोलते हैं? 39, जिसमें उन आता है। मतलब उन लोगों को हटाओ जिसके पास वैलिड टिकट या पास नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 140। सेक्शन 140 बताता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर इन सर्टेन केसेस। मतलब यदि कोई व्यक्ति बार बार जानबूझकर ऐसा करता है कि वो टिकट नहीं लेता, रेलवे प्रीमिजेज में ड्रिंक करके आता है, गाली गलौज करता है या किसी रेलवे स्टाफ से झगड़ा करता है, तो कोर्ट के द्वारा उसे सिक्योरिटी मनी एज ए बॉन्ड बनाना पड़ता है कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम से वो अच्छा व्यवहार करने का वादा करता है। इस केस में जमानत राशि देना पड़ जाती, नहीं तो जेल भी होगी। इसको याद करने का तरीका है कि 140 में
लास्ट 2 डिजिट 40 यानी 40 दिख रहा है, मतलब जो 40 पढ़ेगा उसका व्यवहार ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 141। सेक्शन 141 है नीडलेसली इंटरफेयरिंग विथ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन ए ट्रेन। मतलब बिना वजह अलार्म चेन, एसीपी करना या अन्य सुरक्षा उपकरणों से छेड़छाड़ करना। इस केस में 1000 रुपये का फाइन या 1 साल की सज़ा या दोनों हो सकती है। इसको याद रखने का तरीका है कि 141 में आपको एक आगे और एक पीछे लिखा मिल रहा है, जबकि बीच में 4 है। मतलब एक आदमी स्लीपर में एसीपी यानी चेन पुल कर रहा है, एक आदमी एसी में चेन पुल कर रहा है, जबकि 4 लोग तमाशा देख रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन 142। सेक्शन 142 बताता है पेनाल्टी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टिकट। मतलब अपना टिकट किसी दूसरे को देना या इस्तेमाल करना। ज़्यादातर लोग इसको लीगल राइट मानते हैं क्योंकि उनको रेलवे का रूल ही नहीं पता। इवन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को भी अपना टिकट नहीं दे सकते। यदि आपका ब्लड रिलेशन है तो चार्ट प्रिपेयर होने से पहले आप ऐसा कर सकते हो, बाद में नहीं। इस केस में 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने की सज़ा या दोनों हो सकती है। इसीलिए बी अलर्ट, डोंट डू इट। इसको याद रखने का तरीका है 142 में 42 आता है। जब आप 42 में 0 लगाओगे तो 420 बन जाएगा। मतलब ये 420 वाला काम है, फ्रॉड है, क्योंकि आप किसी और के टिकट पर यात्रा कर रहे हो। नेक्स्ट है सेक्शन 143। सेक्शन 143 है पेनाल्टी फॉर अनऑथराइज्ड कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ प्रोक्यूरिंग एंड सप्लाइंग ऑफ रेलवे टिकट्स। मतलब किसी दलाल या फेक एजेंट द्वारा टिकट की खरीद बिक्री करना। इस केस में आपको 10,000 का फाइन या 3 साल तक की जेल या दोनों हो सकती है। इसको याद रखने का तरीका है 143, इसको क्या बोलते हैं 143। आजकल हर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को फेक आई लव यू बोलते रहते हैं। ठीक वैसे ही हर फेक एजेंट भी आपको टिकट कन्फर्मेशन का झूठा वादा करके आपको पैसे की ठगी कर सकता है। सो बी अलर्ट। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 144, प्रोहिबिशन ऑन हॉकिंग एंड बेगिंग इन रेलवे प्रीमिजेज। रेलवे परिसर में अनाधिकृत सामान बेचना या भीख मांगना अलाउड नहीं है। इस केस में 2000 तक का पेनाल्टी या 1 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि आप इसमें तीनों डिजिट पर ध्यान दो। एक जो है उसको हॉकर या बेगर से रिलेट करो, 4 लोग को रिलेट करो कि टीसी के फेवर में बोल रहा है, 4 लोग को रिलेट करो टीसी के अगेंस्ट में बोल रहा है। मतलब यदि कोई व्यक्ति जो कि अनऑथराइज्ड हॉकर या भिखारी है जो रेलवे परिसर में जब घुसता है तो टीसी के मना करने पर 4 लोग टीसी के सपोर्ट में, जबकि 4 लोग उसके अगेंस्ट बोलने लगते हैं कि आप क्यों उसे मना कर रहे हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 145। सेक्शन 145 है ड्रंकनेस और नुसंस। मतलब नशे में हंगामा या गंदगी करना। इसमें पहला ऑफेंस करने पर 100 रुपये की फाइन, जबकि दूसरी बार 250 रुपीज़ फाइन या 1 महीने की जेल या दोनों हो सकती है। इसको याद रखने का तरीका है कि सेक्शन 145 में आप 45 को पर ध्यान दो। ये जर्सी नंबर है रोहित शर्मा का। जब यह बैटिंग करता है तो बॉलर की स्थिति ऐसी होती है कि वह नशे में या बिना होश के बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि यह बंदा इतना पीटता है ना बॉलर को कि उसकी स्थिति ड्रंक मैन टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 146। सेक्शन 146 है ऑब्स्ट्रक्टिंग रेलवे सर्वेंट इन हिज ड्यूटीज। मतलब किसी रेलवे कर्मचारी को ड्यूटी में जानबूझकर बाधा डालना। इस स्थिति में 1000 तक पेनाल्टी या 6 महीने तक की कारावास या दोनों हो सकती है। इसको याद रखने का तरीका है सेक्शन 146 में 1, 4, 6 तीनों डिजिट को अलग करो। 1 रिप्रेजेंट कर रहा जो टीसी या रेलवे स्टाफ है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा जो 4 लोग वही हैं जो हर जगह होते हैं, और 6 लोग इसमें आप रिलेट कर सकते हो कि जानबूझकर छींक रहा है। मतलब कि टीसी या रेलवे सर्वेंट जब अपना काम कर रहा है तो 4 लोग जानबूझकर बार बार छींक रहा है, मतलब काम में अरंगा डाल रहा है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 147। सेक्शन 147 है ट्रेस पास एंड रिफ्यूजल टू डिसिस्ट फ्रॉम ट्रेस पास। मतलब रेलवे परिसर या पटरी पर बिना अनुमति प्रवेश करना। इस केस में 1000 रुपये का पेनाल्टी या 6 महीने तक की कारावास या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है, इसमें आप 147 में लास्ट डिजिट 7 पर फोकस करो। ये जर्सी नंबर है MSD यानी धोनी का। उनको देखने के लिए ब्रिज से पास ना होकर 4 लोग पटरी से क्रॉस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन अब मैं जो आपको बताऊंगा ये कॉग्निजेबल क्राइम में आता है, जो कि 150 से 154 तक है। इसमें पहला सेक्शन है सेक्शन 150, मलिशियसली हर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू हर्ट पर्सन ट्रेवलिंग बाय रेलवे। मतलब जानबूझकर ट्रैक
पॉइंट मशीन या सिग्नल से छेड़छाड़ करना जिससे दुर्घटना हो और लोगों की जान चली जाए, यानी रेल डिरेलमेंट जैसी घटना, ये बहुत बड़ा क्राइम है। अब आते हैं इसके पनिशमेंट पर। यदि ऐसा करने पर किसी की डेथ होती है तो उसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 151। सेक्शन 151 बताता है डैमेज टू और डिस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन रेलवे प्रॉपर्टीज, मतलब रेलवे की संपत्ति को जलाना या नुकसान पहुंचाना। इसमें आपको पेनाल्टी अमाउंट या 5 साल की सजा या दोनों हो सकती है। इसको याद रखने का तरीका है कि जब भी कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो पेनाल्टी के तौर पर चंदा लिया जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि चंदा जनरली 101, 151 ही देते हैं, इसलिए आप उससे रिलेट कर सकते हो कि ये चंदा 151 दिया। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 152, मलिशियसली हर्टिंग और अटेम्प्टिंग टू हर्ट पर्सन ट्रेवलिंग बाय रेलवे, मतलब जानबूझकर ट्रेन पर पत्थर या वस्तु आदि फेंकना जिससे लोग घायल हो जाएं। ऐसी स्थिति में 10 वर्ष का कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान है। इसको याद रखने का तरीका है, इसमें आप 152 में 52 यानी 52 पर फोकस करो। लिटिल 52 जो है, लिटिल विल साउंड लाइक बार बार, मतलब जो व्यक्ति पत्थर मारता है वह एक बार नहीं बल्कि बार बार मारता रहता है कि किसी न किसी को चोट लग जाए। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 153। सेक्शन 153 है इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बाय रेलवे बाय विलफुल एक्ट और ओमिशन, मतलब ऐसा कार्य करना अनइंटेंशनली और इंटेंशनली जिससे लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। जैसे किसी ने सिग्नल की लाइट बदल दी ताकि ट्रेन गलत ट्रैक पर चली जाए, या कोई कर्मचारी जानबूझकर ब्रेक सिस्टम से छेड़छाड़ करता है, या किसी ने रेल इंजन के नीचे से कोई इक्विपमेंट निकाल दिए जिससे ट्रेन एक्सीडेंट हो जाए, तो ऐसे केस में 5 साल की कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 154, इंडेंजरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग बाय रेलवे बाय रेस और नेग्लिजेंट एक्ट और ओमिशन, मतलब अगर किसी व्यक्ति से गलती से या उसके लापरवाही से ऐसा काम हो जाए जिससे यात्रियों की जान का खतरा हो, जैसे लोको पायलट सिग्नल का ध्यान नहीं दिया और ट्रेन आगे बढ़ा दिया, या किसी ने ब्रेक सिस्टम ठीक से नहीं लगाया जिससे ट्रेन पीछे लुढ़क गई, ऐसी स्थिति में 1 साल की जेल या पेनाल्टी या दोनों हो सकती है। 153 और 154 में याद रखें कि 53 में 3 आता है लास्ट डिजिट, मतलब थिंक एंड डू, मतलब सोच समझ कर किया गया, जबकि 54 में लास्ट डिजिट 4 आता है, मतलब 4 को रिलेट कर सकते हो फॉरगेट से, कि वो भूल गया था, गलती से हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन 155। सेक्शन 155 है इंटरिंग इनटू ए कंपार्टमेंट रिजर्व रेसिस्टिंग एंट्री इनटू ए कंपार्टमेंट नॉट रिजर्व, मतलब रिजर्व कोच में बिना किसी अधिकार के जाना या वैलिड पैसेंजर को रिजर्व कोच में आने से रोकना। ऐसी स्थिति में 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि 155 में 55 है। पिछले लेक्चर में सेक्शन 55 को हमने बचपन से याद किया था कि बचपन से जानते हैं कि विदाउट टिकट ट्रेवल नहीं करना है, लेकिन इसमें 155 है, मतलब अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको पता चल गया कि रिजर्व कोच में भी नहीं जाना है, जैसे कि लेडीज कोच में एडल्ट नहीं जा सकता या दिव्यांग कोच में कोई लेडी नहीं जा सकती। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 156, ट्रेवलिंग ऑन रूफ स्टेप और इंजन ऑफ ए ट्रेन, मतलब ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर ट्रेवल नहीं करना है। ऐसी स्थिति में 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि 156 में 56, जिसको 56 बोलते हैं, 56 को आप छप्पर या छत पर से रिलेट कर सकते हो कि आप छत पर ट्रेवल नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 157, अल्टरिंग और डिफेसिंग पास और टिकट, मतलब टिकट या पास में जानबूझकर छेड़छाड़ करना या एडिट करना। ऐसी स्थिति में 500 रुपये जुर्माना या 3 महीने तक की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि 157 में 57, जिसको 57 बोलते हैं, 57 को आप शैतानी से रिलेट कर सकते हो कि उसके मन में क्या शैतानी आया कि टिकट या पास पर जानबूझकर एडिट करने लगा। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 159, डिसओबीडियंस ऑफ ड्राइवर्स और कंडक्टर्स ऑफ व्हीकल्स टू डायरेक्शंस ऑफ रेलवे सर्वेंट, मतलब कोई भी वाहन चालक यदि रेलवे कर्मचारी का आदेश ना मानता है और फाटक तोड़कर चला जाता है, या कोई भी रेलवे गार्ड या ड्राइवर अपने सीनियर अधिकारी का निर्देश नहीं मानता और ट्रेन को बिना ऑथोरिटी मूवमेंट करता है, तो यह भी अपराध है। ऐसी स्थिति में 500 रुपये पेनाल्टी या 3 महीने तक की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि 159 में 59 आता है, 59 मतलब लास्ट 60 को आप टक या फाटक से रिलेट कर लो कि वो फाटक तोड़कर गाड़ी आगे बढ़ा देता है।
नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 162। सेक्शन 162 बताता है इंटरिंग कैरेज और अदर प्लेस रिजर्व्ड फॉर फीमेल्स। मतलब यदि कोई पुरुष महिला कोच में ट्रेवल करता है तो यह भी दंडनीय अपराध है। इस स्थिति में आप पर 500 रुपये तक का पेनाल्टी लगाया जा सकता है। इसको याद रखने का तरीका है 162 में 62 आता है। 62 को आप पढ़ो 6-2 यानी छेरों से रिलेट करो कि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को छेड़ने के उद्देश्य से चला जाता है लेडीज कोच में। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 164। सेक्शन 164 बताता है कि अनलॉफुली ब्रिंगिंग डेंजरस गुड्स ऑन ए रेलवे। मतलब विस्फोटक या खतरनाक सामान लाना जिससे आग लग सके, जैसे सिलेंडर, माचिस, लाइटर, पटाखा। ऐसी स्थिति में 1000 रुपये की पेनाल्टी या 3 साल तक जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि 164 में 64 पर ध्यान दो जो कि 8 का स्क्वायर है। सेक्शन 58 में हमने जाना था कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। अब सोचो यहाँ पर 8 का स्क्वायर है, मतलब कितनी लड़कियाँ हैं। और बहुत लोग को देखते हैं कि लड़की को पटाखा या आग लग रही हो जैसे कमेंट कर देते हैं, उससे रिलेट कर सकते हो। 164 यानी लास्ट 2 डिजिट 8 का स्क्वायर है। ये सब ट्रिक मैं जस्ट याद करवाने के मोटिव से बोल रहा हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 165 अनलॉफुली ब्रिंगिंग ऑफेंसिव गुड्स ऑन ए रेलवे। मतलब बदबूदार, अश्लील या आपत्तिजनक वस्तु बिना परमिशन का लाना। इस स्थिति में 500 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। 164 था डेंजरस गुड्स, नहीं लाना है जिससे आग लग जाए। और 165 है ऑफेंसिव गुड यानी बदबूदार सामान नहीं लाना है। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 166 डिफेसिंग पब्लिक नोटिस। मतलब रेलवे के नोटिस बोर्ड या पब्लिक बोर्ड को गंदा करना, उस पर थूकना। ऐसी स्थिति में 500 रुपये पेनाल्टी या 1 महीने की जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है 166 में 2 बार 6 है। मतलब किसी एक व्यक्ति ने नोटिस पर थूक दिया जिसे लोग देखकर बोल रहे हैं छी छी कितना गंदा आदमी है, नोटिस बोर्ड पर थूक रहा है, उससे आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 167 यानी स्मोकिंग। ऐसी स्थिति में 200 रुपये तक फाइन का प्रावधान है, लेकिन बार बार ऐसा करने से जेल यानी कारावास का भी प्रावधान है। इसमें आप सोचो कि 6 से 7 लोग हैं जो स्मोकिंग करते हुए ट्रेन में धरा गए। 6-7 लोग हैं जो स्मोकिंग कर रहे थे, उससे रिलेट कर लो। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 172 पेनाल्टी फॉर इंटॉक्सिकेशन। मतलब नशे की हालत में यात्रा नहीं कर सकते हो। मतलब आप ट्रेन में शराब लेकर ट्रेवल नहीं कर सकते और ना ही पी सकते हो। इस सेक्शन को याद रखने का तरीका है कि 172 में लास्ट 2 डिजिट 7 और 2 को एक साथ रिलेट करो। 7 और 2 को क्या बोलेंगे? 7-2। मतलब जब भी कोई व्यक्ति शराब पीता है तो वह चखना लेने वाले व्यक्ति को भी साथ पीने को या उसका साथ देने को बोलता है। 172 में 7 और 2 पे ध्यान देना है, ठीक है? उससे आप रिलेट करके इसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट सेक्शन है इस लेक्चर का सेक्शन 174 ऑब्स्ट्रक्टिंग एंड रनिंग ऑफ ट्रेन। मतलब ट्रेन की गति या संचालन में रुकावट डालना। इस स्थिति में 1000 रुपये जुर्माना या 2 साल तक जेल या दोनों हो सकता है। इसको याद रखने का तरीका है कि इसके तीनों डिजिट 174 तीनों पे फोकस करना है, ठीक है? मतलब एक व्यक्ति जो 7 नंबर की जर्सी पहना है, और 7 नंबर की जर्सी कौन पहना है? MSD को देखने के लिए 4 को रिलेट कर सकते हो रोक से, ठीक है? कि 4 लोग ट्रेन रोक दिया MSD को देखने के लिए। आशा करता हूं कि आपको सारा सेक्शन 137 से 174 तक पक्का याद हो गया होगा। अब मैं इसको एक बार फिर से समरी अप कर देता हूं। सेक्शन 137 में जाना कि 137 के डिजिट का सम 11 है, यानी TC को देखकर विदाउट वाले 9-2-11 हो गए। 138 को रिलेट किया था लास्ट 2 डिजिट 38 से कि TC अड़ गया कि फाइन तो लेंगे ही। 139 को रिलेट किया था कि लास्ट के 2 डिजिट 39 से। इसमें उन लोगों से मतलब उन लोगों को हटाओ जिनका वैलिड टिकट या पास नहीं है। 142 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट से 40, यानी 40 को रिलेट किया था 40 से कि जो इंसान 40 पढ़ेगा उसका व्यवहार या बिहेवियर ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। 141 को रिलेट किया था तीनों डिजिट से 141। एक व्यक्ति स्लीपर में ACP कर रहा है, एक व्यक्ति AC में ACP कर रहा है, जबकि 4 लोग तमाशा देख रहे हैं। 142 को रिलेट किया था लास्ट 2 डिजिट 42 से कि 420 आदमी ही अपना टिकट किसी और को देगा,
यानी ट्रांसफ़र ऑफ टिकट के पेनाल्टी से। 143 को रिलेट किया था कि आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को झूठा वादा करते हुए एक दूसरे से आई लव यू बोल देते हैं। ठीक वैसे ही फेक एजेंट भी अपने कस्टमर को फेक बोलता है कि मैं आपका सीट कंफर्म कर दूंगा, मतलब टिकट की खरीद बिक्री से संबंधित, जो कि अलाउ नहीं है। 144 को रिलेट किया था तीनों डिजिट से कि एक टीसी किसी हॉकर या बेगर को अलाउ नहीं किया तो 4 लोग टीसी के फेवर में जबकि 4 लोग टीसी के विरुद्ध हो गए। 145 को रिलेट किया था लास्ट 2 डिजिट 45 से, जो कि जर्सी नंबर है रोहित शर्मा का, कि जब ये किसी बॉलर की पिटाई करता है तो बॉलर की ऐसी हालत हो जाती है कि जैसे वो ड्रंकन स्थिति में हो। 146 को रिलेट किया था तीनों डिजिट से 1, 4 एंड 6। एक रिप्रेजेंट कर रहा है टीसी या रेलवे स्टाफ को जो काम कर रहा है, जबकि 4 लोग जानबूझकर 6 यानी छींक रहे हैं उनको परेशान करने के लिए। 147 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 47 से कि 4 लोग 7 यानी एमएसडी को देखने के लिए ब्रिज के बजाय पटरी से जाने लगे, जो कि अलाउड नहीं था। फिर हमने 150 से 154 के बारे में जाना, जो मेजर क्राइम में आता है। 150 में जाना जानबूझकर रेलवे इक्विपमेंट से छेड़खानी करना जिससे रेल दुर्घटना हो जाए और लोग मारे जाए। 151 को रिलेट किया था कि चंदा जब भी देते हैं तो 101 या 151 ही देते हैं, मतलब यदि आपने रेलवे प्रॉपर्टी को जलाया या तोड़फोड़ किया तो आपको उसका हर्जाना देना पड़ेगा, जो कि आपने 151 दिया। 152 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 52 यानी 52 से कि कोई व्यक्ति बार बार 52 को रिलेट किया था बार बार से कि बार बार ट्रेन पर पत्थर फेंक रहा है या कोई वस्तु फेंक रहा है किसी को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से। 153 को रिलेट किया था लास्ट के 1 डिजिट 3 से। 3 का मतलब 3 मतलब थिंक एंड डू। 3 में भी टी आता है स्टार्टिंग में, 3 एंड थिंक, कि यदि जानबूझकर ऐसा काम किया जो पैसेंजर की सेफ्टी से खिलवाड़ है तो 153। 154 को रिलेट किया था लास्ट के 1 डिजिट 4 से। 4 को रिलेट किया था फॉरगेट से कि 4 एंड फॉरगेट, मतलब यदि कोई व्यक्ति गलती से भी ऐसा काम किया जो कि पैसेंजर की सेफ्टी से खिलवाड़ है तो ये भी अपराध है। 155 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 55 से कि अब आप बड़े हो गए हो, क्योंकि 55 को रिलेट करवाया था 55 यानी बचपन से, कि बचपन से हम लोग जानते हैं कि बिना विदाउट टिकट या विदाउट पास हम लोग ट्रेन में ट्रेवल नहीं कर सकते। लेकिन 155 मतलब अब आप बड़े हो गए हो, अब आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशन कोच में भी आप ट्रेवल नहीं कर सकते यदि आपका सीट कंफर्म नहीं है तो, या फिर रिजर्व पैसेंजर को ट्रेन में रिजर्व पैसेंजर्स की सीट पर या उसको ट्रेन में चढ़ने से रोकना, ये भी एक अपराध है। 156 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 56 को क्या बोलते हैं हिंदी में 56 यानी छप्पर से रिलेट किया था, छप्पर या छत से, कि आप ट्रेन के छत पर ट्रेवल नहीं कर सकते। 157 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 57 यानी 57 से। 57 को रिलेट किया था शैतानी से कि टिकट पर एडिट करना ये अलाउड नहीं है। उसके मन में क्या शैतानी आया कि वो टिकट पर एडिटिंग करने लगा। 159 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 59 यानी 60 से। 60 या फाटक एक दूसरे से रिलेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों एक जैसा लग रहा है सुनने में। 162 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 62 से यानी छेड़ने से, कि कोई व्यक्ति जानबूझकर लेडीज कोच में छेड़खानी के उद्देश्य से लेडीज कोच में चला गया। 164 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट से 64 से, जो कि 8 का स्क्वायर है। जैसा कि आप जानते हैं 58 में लास्ट के डिजिट 8 से हमने सीखा था कि 8 मार्च को हम लोग महिला दिवस मनाते हैं, उससे रिलेट करके याद करवाया था। ठीक वैसे ही यदि यह 8 का स्क्वायर है मतलब बहुत सारी लड़कियों के बारे में है, और हम जानते हैं कि आजकल कुछ लोग लड़की को पटाखा या आग लग रही हो जैसे कमेंट कर देते हैं, यानी डेंजरस गुड्स के बारे में है। जबकि 165 बदबूदार यानी ऑफेंसिव गुड्स के बारे में था। 166 को रिलेट किया था तीनों डिजिट से 166 एक से, कि एक कोई व्यक्ति पब्लिक या रेलवे नोटिस पर स्पिट यानी थूक रहा है जिससे नोटिस नहीं दिख रहा है, जिससे कुछ लोग 2 बार बोलते हैं छी छी कितना गंदा आदमी है, नोटिस बोर्ड पर थूक रहा है, तो उससे रिलेट करके बताया था। 167 को रिलेट किया था कि 6 से 7 लोग एक साथ स्मोकिंग करते पकड़े गए चेकिंग के दौरान, उससे आप रिलेट कर लो, 6-7 लोग स्मोकिंग करते धरा गए। 172 को रिलेट किया था लास्ट के 2 डिजिट 7 और 2 मतलब 7-2 से,
कि जब भी कोई व्यक्ति ड्रिंक करता है तो वो सामने वाले को भी साथ देने को बोलता है कि साथ में पी लो थोड़ा सा। नेक्स्ट एंड लास्ट है 174। इसमें तीनों डिजिट से रिलेट किया था कि एक व्यक्ति 7 नंबर जर्सी को देखने के लिए यानी एमएसडी को देखने के लिए ट्रेन को 4 यानी 4 को रिलेट कर सकते हो रोक, कि 4 आदमी ट्रेन को रोक दिया एमएसडी को देखने के लिए। 174 एक आदमी है, ठीक है, जो कि 7 नंबर का जर्सी पहना हुआ है, तो 4 लोग उसको देखने के लिए ट्रेन को रोक दिया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना रेलवे एक्ट 1989 के सेक्शन 137 से 174 के बारे में, वो भी एक ट्रिकी और थोड़ा फनी वे में, ताकि आप इन सेक्शंस को आसानी से याद रख सकें और ज़रूरत पड़ने पर समझ भी सकें। याद रखिए ये वीडियो सिर्फ रेलवे एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो कभी ना कभी या रोजाना ट्रेन से सफ़र करता है, क्योंकि रेलवे के ये नियम केवल किताबों के नहीं बल्कि हम सबकी सुरक्षा और जिम्मेदारी से जुड़े हैं। एक छोटी सी बात हमेशा याद रखिए, ट्रेन में सफ़र करना आसान है लेकिन सुरक्षित सफ़र करना हम सबकी जिम्मेदारी है। कानून को डर से नहीं समझ से अपनाइए, क्योंकि जागरूक यात्री ही सुरक्षित यात्री होते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में मिलेगा कुछ नया अपडेट्स, वो भी आसान शब्दों में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रेल सेफ रखिए, रूल्स फॉलो कीजिए और नॉलेज को ट्रैक पर बनाए रखिए। जय हिंद साथियों।